सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम हावर शहजाद है और मैं एंग्जाइटी रिकवर हूँ। अच्छा, आज हम एक बहुत ही अहम और बहुत ही एंग्जाइटी में मदद आने वाला, काम आने वाला, अगर आप आज की हुई बात मेरी समझ आए ना, इसको अपने दिल दिमाग में बिठा लें, तो आपकी 80% एंग्जाइटी उसी टाइम खत्म हो जाएगी। ये चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ, गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ। अगर मेरी आज की हुई बात आपके दिल दिमाग में बैठ गई तो आप 80% एंग्जाइटी रिकवर कर सकते हैं। ये मेरी चैलेंज है आप मेरे सुनने वालों के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको बात सारी समझ में आ सके। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही शॉर्टकट और थोड़े से टाइम में मैं सारी बात समझा सकूं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि एंग्जाइटी में यकीन ना आना। सबसे बड़ी हमारी जो एंग्जाइटी में रिकवर करने की रीजन है, ना रिकवर करने की रीजन, वो यही है कि हम यकीन नहीं कर पाते। हमारा माइंड डाउटफुल रहता है। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम ये अपने आप को समझा ही नहीं पाते। हम अपने आप को ये तसल्ली दे ही नहीं पाते। हम अपने आप को उस तरफ लेके जाना ही नहीं चाहते कि हमें यकीन ही नहीं आता कि हमें एंग्जाइटी है या हमें कुछ और है या हमें क्या है। हमारे माइंड में तरह तरह की बातें, तरह तरह के सीन, तरह तरह के सवालात, तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चीजें हमें वो तंग करती है। मसला क्या है, कहाँ पे मसला आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मसला आ रहा है, हमें पता चल गया कि हमें एंग्जाइटी है। हमें कोई हार्ट का कोई इशू नहीं है, हमें कोई किडनी का कोई इशू नहीं है, हमें कोई लीवर का कोई इशू नहीं है, हमारे स्टमक में कोई इशू नहीं है। सिर्फ हमारे इशू किधर है, हमारी सोच में, हमारे ख्याल में, हमारे माइंड में सारा इशू चल रहा है। अदरवाइज हमारी बॉडी में एंग्जाइटी से हमारी बॉडी में कोई इशू नहीं, उसमें कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यकीन कैसे हमको नहीं आता, मैं उस तरफ बात को लेके चलता हूँ। क्या होता है जब हमें एंग्जाइटी अटैक होता है, हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आती है, ठीक है, हम सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं और जाना भी चाहिए। जब हम जाते हैं वो ईसीजी वगैरह, टेस्ट वगैरह सारे, क्योंकि पैनिक अटैक में और हार्ट अटैक के सिम्टम है जो वो सेम है। तो बंदे के माइंड में एकदम से जब घबराहट, बेचैनी और ये ऐसे फील होता है, बंदा कहता है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया और बंदा इमरजेंसी में होता है। अच्छा, इमरजेंसी में चले गए, उधर डॉक्टर के पास चले गए, उधर आपके टेस्ट वगैरह हो गए, क्लियर हो गया मामला। उसने क्या आपको बोल दिया या एंग्जाइटी है या कुछ भी। ज़्यादातर तो लोग कहते हैं जी वहाँ मुझे किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने तवीज़ डाल दिए हैं, ये है वो है। हालांकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। सही है, कोई किसी के पास टाइम है जो आप पे जादू करेगा या तो वैसे भी ये ऐसी बातें फजूल बात है। अच्छा, बात किधर मैं कर रहा था और किधर, सिर्फ एंग्जाइटी में इतनी बातें हैं कि आपको समझ नहीं आती मैं किस पे बात करूं, किधर से किधर बंदा निकल जाता है। बात मैं कर रहा था कि यकीन ना आना। होता क्या है, अभी टेस्ट क्लियर हो गए, पता चल गया हमें एंग्जाइटी है। अभी आपने एंग्जाइटी पे वर्क शुरू कर दिया, कभी किसी से राब्ता, कभी किसी से राब्ता, कभी किसी को फोन, कभी किसी को मैसेज, कभी किसी से डिस्कस, कभी यूट्यूब, कभी गूगल, कभी फेसबुक। अभी आपने वो गंद इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपने माइंड को, वो चीजें डर खौफ वाली। अभी कोई बहुत कम वीडियो हैं जो अच्छी होंगी, बाकी डराने धमकाने, बिजनेस अपना चला रहे हैं, कारोबार चलाया हुआ है, छापे चला रहे हैं। और किसी का मैंने 6 सालों में नहीं देखा कि कोई, कम लोग हैं जिनकी मैं भी इज्जत करता हूँ, जिनकी मैं भी कदर करता हूँ। सही है, मेरे एक उस्ताद हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अरसलान भाई, मेरे साथ वो खड़े हुए एंग्जाइटी में, और मैं आज जिस मकाम पे हूँ, जो भी हूँ, मैं जस्ट उन्हीं की वजह से हूँ। अल्लाह के बाद अगर मुझे ज़िंदगी नहीं किसी ने दी है या मुझे जीने की उम्मीद दी है, मैं वो तो नहीं कहता ज़िंदगी का कोई गलत ना निकल जाए मुँह से, यानी कि ये मेरे जज्बाती जुमले हैं, एक मेरी अंदर की फीलिंग है, ये मेरा प्यार है अरसलान भाई के लिए कि मुझे आज मैं अगर आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, एंग्जाइटी रिकवर हूँ,
اور میں نے کئی لوگوں کو انگزائٹی سے الحمدللہ گائیڈ کر کے ٹپس دے کے نکال دیا ہے. اس کے پیچھے ارسلان بھائی کا ہاتھ ہے. ارسلان بھائی میرے محسن ہیں. میں شاید مردے دم تک ان کی جو میرے پہ احسان ہے وہ اتار نہ سکوں. وہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ان کی تعریف کروں. صحیح ہے. ایک وہ ہو گئے, ایک دو بندہ ہو رہا ہے جو, باقی یہ سب ڈرامے فلمیں چلا کے بندوں کو قائل کرتے ہیں یوٹیوب پہ. بات پھر سائڈ پہ نکل گئی. اچھا, یقین کیسے نہیں آتا, ابھی ہم نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا, مائنڈ کو وہ چیزیں دینا شروع کر دیا, گند دیکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, مجھے میسج کیا, سر مجھے یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. میں نے بتایا اپنے طریقے سے کہ یار میرے ساتھ بھی ہوتا تھا, میں نے اس مسئلے کو اس طرح سیریس لیا, اس طرح اس پہ چلا, اس پہ ورک کیا, میں اس سے نکلا. پھر وہ بندہ دوسرے کسی بندے کو میسج کرے گا یا کال کرے گا, اس سے پوچھے گا, وہ اپنے طریقے سے بتائے گا, تیسرا اپنے سے بتائے گا, چوتھا اپنے سے بتائے گا. یعنی کہ وہ آپ کا مائنڈ ہے نا, انگزائٹی تو مائنڈ میں ہے, انگزائٹی ہی ہمارے مائنڈ میں ہے, ہمارے خیالوں میں ہے, ہماری سوچ میں ہے. تو آپ کا مائنڈ وہ گند اکٹھا کر رہا ہے. صحیح ہے. ابھی کیا ہوگا, اس کا نقصان کیا ہوگا, میں نے جو آپ کو بتائی ہے بات وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہے, جو دوسرے نے بتائی ہے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہے, جو تیسرے نے بتائی ہے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہے, جو چوتھے نے بتائی ہے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں. جتنے لوگوں نے آپ سے ڈسکس کی ہے وہ آپ کے مائنڈ میں. آپ کا مائنڈ انگزائٹی میں پہلے ہی نیگیٹو ہے. کیا ہے؟ پہلے ہی وہ نیگیٹو ہے, وہ پازیٹیو سوچ ہی نہیں رہا, وہ نیگیٹو ہے. ابھی جو آپ نے ساری باتیں سنی ہیں, گٹھی کر لی ہیں, ابھی آپ کا مائنڈ کس کو بولے گا, کس کی بات مانے گا. آ گیا مسئلہ آپ کا آ گیا. اور کون لے آیا مسئلہ؟ ہم خود. وجہ, ریزن ڈسکس, جانچ پڑتال, انویسٹیگیشن, جلد بازی, شارٹ کٹ, جادو کے چکر میں کہ رات کو میں سوؤں جادو ہو, صبح انگزائٹی ختم. نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہو گیا نا, ایشو کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے, ایشو آ گیا. ابھی کیا اس ایشو کا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. ابھی مائنڈ کو کیسے سمجھانا ہے کہ یہ وہ صحیح ہے, وہ صحیح. بات وہی ہے, ایک بندے کو پکڑ لیں جس سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں, جس کا دل مانتا ہے کہ یار اس سے میں بات کر کے اچھا فیل کرتا ہوں, یہ اچھی بات کرتا ہے, یہ مجھے غلط مشورہ نہیں دیتا, یا میرے ساتھ یہ غلط ہے. میں آپ کو پہلے بھی میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں, جو آپ سے انگزائٹی میں میڈیسن, ڈاکٹر, سکائٹرسٹ کسی کے پاس ریفر کرے گا, اس سے بڑا آپ کا دشمن دنیا میں وہ کوئی بھی ہے. یار سمپل بات ہے, باڈی جب ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹیسٹ کلیئر کیوں آتے ہیں؟ باڈی میں مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پھر کس کی میڈیسن کھانی ہے بھائی؟ کس کا علاج کرنا ہے آپ نے؟ دوائیوں سے کس کا علاج کرنا ہے؟ جب کوئی باڈی میں مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہو تو ٹیسٹ میں آئے, تو پھر میڈیسن آپ نے کس کی کھانی؟ صحیح ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس بندے کے ساتھ آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا انگزائٹی کو, وہ ایک بندہ چن لیں, وہ جو بھی صحیح, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس ہے, یہ کوئی نوسر باز, فراڈیا, ڈاکو, لٹیرا. میں تو ان کو سیدھے سیدھے کہتا ہوں کہ تم بھول گئے ہو کہ ہم نے ایک دن مرنا. ایک مجبور, بے بس, لاچار, معصوم. میں کہتا ہوں انگزائٹی والے لوگ معصوم ہوتے ہیں بیچارے. وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ان کو کوئی سمجھنے والے ہی نہیں, ان کو نہ فیملی والے سمجھتے ہیں, نہ باہر والے سمجھتے ہیں, نہ کوئی دوسرا, نہ وہ انگزائٹی والا ہی سمجھتے ہیں. یہ معصوم لوگ ہیں. تو تم معصوم لوگوں کو لوٹ رہے ہو چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے. ایک دن مرنا ہے اس قبر میں, جو تو پتہ نہیں نصیب والوں کو نصیب بھی ہوتی ہے, جو 6 فٹ لمبی اور 1.5 فٹ چوڑی ہوگی, جس میں اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, اور آپ نے جو دنیا میں کی ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. اگر اس میں روشنی, خوشبو, کھلی, شادہ دار ہوگی تو آپ کی دنیا کے معنوں کی وجہ سے
अदरवाइज वो खौफनाक जगह है, वो भूल गए। अच्छा, बात फिर निकल जाती है। तो आप उस बंदे को पकड़ लें, उसको फॉलो करना शुरू कर दें। वो कहता है दिन है, आप बोलो दिन है। वो कहता है रात है, आप बोलो रात है। यार, एंजाइटी को रिकवर करने के लिए सीरियस होना पड़ता है। ये नहीं है कि इससे सुना, उससे सुना, उससे सुना, किया कुछ भी नहीं। बस सुना, 10-15 मिनट के लिए रिलैक्स हुए, अच्छा फील किया, बात खत्म। नहीं, एंजाइटी के लिए स्ट्रगल चाहिए, एंजाइटी के लिए वर्क चाहिए। इसको कवर करने के लिए एक मजबूत इरादा चाहिए, एक वो गोल चाहिए, टारगेट, कि भाई ये मेरी मंजिल है, इधर मैंने पहुंचना, तब जाके एंजाइटी रिकवर होती है। ये चस्के मुझे दिली तौर पे दुख होता है। मेरे ग्रुप्स में लड़के हैं, हर बंदे को पर्सनल मैसेज करके पूछेंगे, ये इधर से सोचो थोड़ा, अरे भाई वो ग्रुप में क्यों है? वो इसलिए है कि उसको एंजाइटी है। तो अगर वो पर्सनल में तुम्हें एंजाइटी से निकाल सकता है, या पर्सनल में तुम्हारे साथ जादू करके तुम्हें निकाल सकता है, या पर्सनल में तुम्हें बता सकता है, तो भाई वो ग्रुप में क्यों है फिर? एंजाइटी तो बंदा कहता है मैं रिकवर करूं, मेरी जान छूटे, मैं दफा हूं। वो तो एंजाइटी का नाम भी सुनना नहीं चाहता। बात जो लोग रिकवर करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं, जैसे मैं हूं, कोई भी लोग हैं जो फिर भी एंजाइटी रिकवर करके भी एंजाइटी में है, क्योंकि 24 घंटे बाद ही एंजाइटी की सुननी है। तो सारे लोग तो ऐसे नहीं है। तुम क्यों पर्सनल में जाके उसको भी तंग करते हो? और अपने उसको तुम छोड़ो, आपका माइंड डाउटफुल रहेगा, आप एंजाइटी रिकवर नहीं कर सकते। ये सिग्नेचर करके लिख के रख लें कहीं पे। जब तक आपका माइंड डाउटफुल है, आपको यकीन ही नहीं है। मैं एक बंदे से बात कर रहा था आज रात को, कॉल पे मेरी बात हो रही थी उससे। मैं उसको इतनी लंबी बात करके तरीके से समझा के उधर लेके आता हूँ, उसका फिर होता है तो फिर डॉक्टर क्यों कहता था? वो मुझे आगे से कहता है फिर वो डॉक्टर क्यों ऐसा कहता था? यार, फिर डॉक्टर के पास जाओ, उससे पूछो भाई तुम क्यों कहते थे। अगर तुम उसके पास जा चुके हो, तुम अपना 15-20 लाख 25 लाख लगा चुके हो, तुम मेडिसिन से अपनी बॉडी के साइड इफेक्ट पैदा कर चुके हो, अपनी जिंदगी को 6 साल से डिप्रेशन में डाल चुके हो, तबाह कर चुके हो, तो अभी भी तुम्हारी जुबान पे डॉक्टर का ही नाम है। सोचने वाली बात है ना। 6 साल से तुम मेडिसिन खा रहे हो, तो अभी भी डॉक्टर ही है। 1% भी तुमको फर्क नहीं पड़ा 6 साल से मेडिसिन खा के, तो अभी भी तुम्हारी जुबान पे वही डॉक्टर है, और वही मेडिसिन है, और वही चीजें हैं। ये क्या चीज है? ये क्या जिंदगी के साथ तुम चल रहे हो? अपने दुश्मन आप खुद बने हुए हो। क्या कह रहा हूँ? अपने दुश्मन आप खुद बने हुए, जो एंजाइटी में मेडिसिन और डॉक्टर को तवज्जो देते हैं। नहीं है भाई, सोच का इलाज नहीं है किसी के पास, उसकी मेडिसिन ही नहीं है। जब टेस्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है, उसकी मेडिसिन किधर से आती है? ये डोंग रचाया हुआ है लोगों ने, डोंग। ये अपना बिजनेस चला रहे हैं, जस्ट बिजनेस, कुछ भी नहीं है। एंजाइटी 100 साल के बाद रिकवर करनी है, खुद करनी है। तो अपने माइंड को यकीन दिलवा दे कि भाई ये एंजाइटी है, ये मुझे सिम्टम एंजाइटी की वजह से आ रहा है, 500 से ज्यादा सिम्टम मुझे ये एंजाइटी की वजह से हो रहा है। मैंने डरना नहीं है, मैंने इसे फेस करना है। एक्सेप्ट कर लें, यकीन कर लें, और ये दरवाजे खटखटाना, तरह तरह के दरवाजे ये छोड़ दें। एक बंदा पकड़ लें और सच्चे दिल से इरादा कर लें कि मैंने एंजाइटी रिकवर करनी है। आप एंजाइटी रिकवर कर लें, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप एंजाइटी रिकवर कर लें। लेकिन थोड़ा ख्याल अपना भी करें और सबका करें। एक बंदे को फॉलो कर लें जो भी आपको अच्छा लगे। एक्सेप्ट, यकीन कर रहे हैं, माइंड को यकीन करें, यकीन दिलाएं उसको। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बातें उसमें डालें, ऐसे पकड़ के इधर से उधर से ऐसे गट्ठी करके उसको पॉजिटिविटी ऐसे मारे उसके सर, अपने माइंड इधर से मारे, इधर से नेगेटिव बात आए, उसको फौरन गेट आउट किया, पॉजिटिव में चेंज करके उसको पॉजिटिव मैसेज दिया उसी टाइम। क्या होगा? 2 साल से 4 साल से आप डेली कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, नहीं मरे अभी तक। अभी
میں رات گزرے گی میری، صبح ہوگی نہیں ہوگی، ہوتی صبح بھی ہوتی ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، آپ اسی وقت روٹین سے اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، ہوا پانی سب کھا پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مر جاؤں گا ابھی تھوڑی دیر، مرے نہیں ہیں ابھی تک۔ یہ صرف خیال ہے، میرے آپ کے کسی کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ موت اس نے لکھی ہے، جب وہ آنی ہے وہ آنی ہے، کچھ بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا ہدارا تھوڑا سا سیریسلی یقین دلا لیں کہ مجھے انگزائٹی ہے، اس سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ 80% انگزائٹی نے ریکور کر دیں، میرا نام بدل، صرف یقین آپ کر دیں کہ مجھے انگزائٹی ہے، میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے انگزائٹی کی وجہ سے۔ آپ انگزائٹی ریکور 80% نہ کر گئے تو بات۔ آج کے لیے اتنا ہی پیغام تھا، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے، نیکسٹ ویڈیو پہ نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔